नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मोदी साहब ने कल जो एक राजस्थान में स्पीच दी, इसके बारे में काफी लोगों ने बात करी है, लेकिन इस स्पीच के बारे में हमको पीछे से थोड़ा-सा एक कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। मोदी जी ने काफी हार्ड स्टेटमेंट्स दिए हैं और जयशंकर साहब ने भी अपनी तरफ से एक इंटरव्यू दिया जिसमें भी काफी हार्ड स्टेटमेंट्स गए हैं। लेकिन ये क्या पूरा गेम चल रहा है, व्हाई इज इट राइट नाउ, इसके ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं। देखिए, एमपीज़ का डेलीगेशन बाहर है इस टाइम पे, आप अपना नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पर आप दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हो कि साहब, ये है पाकिस्तान, ये काम करता है, ऐसी-ऐसी चीज़ें वो करता है और इसके अगेंस्ट में हमने जो भी कार्रवाई करी और आगे भी करेंगे। तो इस नैरेटिव को लेके आप दुनिया में जा रहे हो। मेरे हिसाब से उसको स्टार्ट करना था। तो मोदी साहब ने जो कल एक बेसिकली फायर स्टार्ट दिया है उसको, फायर स्टार्ट का मतलब क्या? उसको एक आग लगाई है। पूरे नैरेटिव को सेट करने के लिए उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए, ऑब्वियसली डेलीगेशन से मिलने से पहले दूसरी कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी पहुंच गए होंगे कि यार ये मोदी साहब ने ऑलरेडी बोला है। प्राइम मिनिस्टर हैज सेड ऑल दीज थिंग्स ऑलरेडी। तो ये स्टेटमेंट्स उनके पास ऑलरेडी पहुंच गए होंगे वेयर ही हैज बेसिकली स्टार्टेड द प्रोसेस एंड इसके ऊपर अभी ये एमपी जाके ये लोग काफी सारी बात करेंगे। कल मोदी साहब का मूड बड़ा अलग था। उन्होंने काफी बड़ी-बड़ी बातें कही कि भाई मेरे अंदर सिंदूर बहता है, ये वो। लेकिन मूड जिसको दर्शाता है, उसके लिए एक छोटा-सा वीडियो देखते हैं एंड देन वी विल काइंड ऑफ टॉक अबाउट व्हाट ही सेड एंड इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। जब मैं दिल्ली से यहाँ आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहाँ से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयर बेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। जब मैं दिल्ली से यहां आया सो उन्होंने बेसिकली अपना नैरेटिव बड़ा क्लियरली सेट कर रखा है कि भैया बात-वात हम कोई करने नहीं वाले, कोई ट्रेड रूट नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। देयर इज़ नो टॉक्स एंड नथिंग लाइक दैट। बातें होंगी तो सिर्फ टेररिज्म पे होंगी, भैया हमारे टेररिस्ट कब वापस कर रहे हो, ये जो तुम लोगों ने छुपा रखे हैं, और दूसरी बात होगी कि भैया हमारा पीओजेके कब वापस कर रहे हो आप। दैट इज जस्ट अबाउट इट। तो ये एक नैरेटिव क्लेंजिंग बोलते हैं इसको, कि जब आप दुनिया में एक आउटरीच करने जा रहे हो तो एक बीच में आके आपको अपना नैरेटिव क्लेंजिंग और नैरेटिव बिगिनिंग करना पड़ता है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और मोदी साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। ऑफ कोर्स वेस्टर्न मीडिया इसको कवर नहीं करेगा, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो वेस्टर्न आउटलेट्स होते हैं उनके पास से सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट्स के पास नहीं जाती हैं। अ लॉट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज सेंट थ्रू देयर ओन पीपल। एंड यहाँ पर देखिए जो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं हेड ऑफ स्टेट्स के, वो हमेशा सबके पास जाते हैं बिकॉज दे ऑल वांट टू काइंड ऑफ एनालाइज कि भाई किस डायरेक्शन में गेम जा रही है क्या नहीं है। हमको पता है कि सारे लोग इस तरफ से जा रखे हैं, बट दो तीन जगहों पे के अंदर एक काफी इंटरेस्टिंग सा फोकस है। एक है यूरोप के अंदर एंड जो ईस्टर्न यूरोप के अंदर काफी एक फोकस है, जहां पर जयशंकर जी खुद भी गए हुए हैं। वहां पर सेंट्रल यूरोप के अंदर भी जाके जर्मनी और अदर प्लेसेस ही इज गोना गो। एंड दूसरा फोकस आपको दिखता है जापान में। विक्रम मिस्त्री साहब खुद वहां पर गए हैं एंड ही इज बेसिकली गॉन एंड मेट अ लॉट ऑफ पीपल देयर। क्योंकि देखिए जापान और भारत यूरोप की तरफ आते हैं, बट जापान एंड भारत हमको एक एक चीज याद करनी पड़ेगी, इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर एज फार एज द इंडो पैसिफिक इज कंसर्न। देखिए अमेरिका तो बड़ा इस टाइम पे बड़ा शेडी सा एक्टिंग कर रहा है एंड बोथ जापान एंड इंडिया आर रेजिस्टिंग अमेरिका। ये जो ट्रम्प एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, उसको बेसिक जो रेजिस्टेंस आ रही है जापान और इंडिया की तरफ से आ रही है, बड़ी क्वाइट सी रेजिस्टेंस है। एंड वहां पर अगर आप एक ग्रुपिंग टाइप बना सको, एंड दैट्स व्हाई द स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो आपकी जापान के साथ होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर साहब यूरोप में भी गए। यूरोप में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक डच आउटलेट को, ठीक है। और नेदरलैंड्स देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। तो हमारा नेदरलैंड्स के साथ काफी अच्छा बेस है, तो ही वेंट देयर फर्स्ट। एंड वहां पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ चीजें बोली हैं विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, बिकॉज ये जो पूरी कंट्रोवर्सी अबाउट पाकिस्तान को किसने बताया, क्या बताया और डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल है, उसके बारे में उन्होंने कुछ बातें करी हैं। सो लेट्स लुक एट दैट एंड देन वी विल डिस्कस इट फर्दर। Actually, when two countries are engaged in a conflict,
it is natural that countries in the world call up and ask and try to sort of indicate their concern and what they can do in such a situation. But the ceasefire, the cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. Actually, when So that makes it very clear, क्योंकि एक जो पूरा ये चल रहा था कि अमेरिका ने प्रेशर डाला, ये डाला, वो डाला, कोई प्रेशर वैशर कुछ नहीं है, नथिंग. दिस इज समथिंग दैट वाज देयर. नाउ आपको एक यहाँ पर एक बड़ी क्लियरली सी उन्होंने एक हिंट दी है. उन्होंने ये हिंट दिया है कि भैया पाकिस्तान काफी टाइम से लोगों को बोल रहा था कि इंडिया को बोलो रोकेगा. ठीक है, अब जब इंडिया नहीं रुका और इंडिया ने इनको कॉस्ट डालनी शुरू करी तो ऑब्वियसली वो बोल रहे होंगे कि नहीं अभी इसको रोकते हैं, जल्दी से कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए. एंड दैट इज द सेम मैसेज आपको भी आ रहे होंगे. और ये मैसेजेस के बारे में जयशंकर साहब की तरफ से और एमईए की तरफ से बड़े क्लियर नोटिफिकेशंस आ रहे थे कि किस किस के साथ बातें चल रही हैं. सो देयर इज नो कंफ्यूजन देयर. हैविंग सेड दैट, जब आप इस स्टेटमेंट को देखते हो तो आपको बड़ा क्लियरली समझ में आता है कि भैया नैरेटिव बड़ा क्लियर था. हाँ जी, थैंक यू फॉर योर हेल्प, बट प्लीज टेल द पाकिस्तानीज टू स्पीक टू अस, देन ओनली वी विल स्टॉप, अदरवाइज हम नहीं रोकेंगे. एंड उसका बड़ा एक क्लियर इंपैक्ट बनता है कि भाई साहब जितना मर्जी प्रेशर हो, जो मर्जी हो, वी विल स्टैंड फॉर आवर सिक्योरिटी नीड्स, और हमको जो अपने सिक्योरिटी के लिए करना है हम करेंगे. यहां पर आप देख लीजिए, मोदी साहब ने भी कल जो स्टर्न सी वार्निंग दी है कि साहब ये टेरर वेरर ये सब चलेगा नहीं, पाकिस्तान विल फेस अ ह्यूज क्राइसिस. एंड उन्होंने यहां तक बोल दिया कि कोई भी जो भारत के ऊपर आंख उठाएगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे. तो ऑब्वियसली दिस इज अ लार्जर स्टेटमेंट दैट ही हैज मेड. जब आप बात करते हो कि भाई टर्की, चाइना, बांग्लादेश, यहां पर बड़ी सारी चीजें इधर पे जो हो रही हैं, उनकी तरफ भी एक सटल सा हिंट किया है. देखिए, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे इतना जबरदस्त हिंट नहीं जाता है, बट पाकिस्तान को जो थ्रेट गया है दैट इज एक्सट्रीमली क्लियर. तो उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते आप. नाउ देखिए, मोदी साहब ने जो 3 रेड लाइंस बनाई हैं कि भाई टेररिज्म को हम जवाब देंगे, वी विल हिट एंड वी विल हिट बैक एंड वी विल हिट बैक रियली हार्ड. दूसरा उन्होंने बोला भैया न्यूक्लियर ब्लफ को हमने कॉल आउट करा है कि चांस नहीं है. और इसके ऊपर मैं आपके साथ एक कवरेज करूंगा जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा किराना हिल्स में हुआ क्या था. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दैट रीजन आई विल टेल यू, क्योंकि मेरे पास अब आ रही हैं फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट इमेजेस जहां से मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली वहां पर हुआ क्या था. इन एनी केस उन्होंने न्यूक्लियर ब्लफ कॉल आउट करा और तीसरा बोला कि भैया हम लोग पाकिस्तान में जितने भी एक टेररिस्ट हैं तो उसके अंदर गवर्नमेंट और आर्मी के अंदर बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं करते. नाउ इस चीज को देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से, पाकिस्तान इज डिक्लेयरिंग विक्ट्री, और ये विक्ट्री का एक नैरेटिव जो है उनको करना पड़ेगा. तभी इसको देखिए, आसिम मुनीर को भी प्रमोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. दे हैव टू टेक दिस फॉरवर्ड. ये अपने लोगों को थोड़ी जाके बोल सकते हैं कि भैया रहीम यार खान में तो बैंड बज गई थी, और ये तो शहबाज शरीफ ने आके खुद ही बोला है. ये थोड़ी बोल सकते हैं कि भैया हमारे एयरपोर्ट्स के अंदर करीब करीब हमारे जो फोर्सेज हैं उसके अंदर करीब करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर का लॉस हो गया है. अब एक चीज ध्यान करिए, पाकिस्तान का एक साल का बजट 10 बिलियन डॉलर का है डिफेंस का. उसमें अगर एक झटके के अंदर 4 दिन के अंदर आपने इनको 8 से 10 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी झटका दे दिया है, तो यू कैन इमेजिन व्हाट स्टेट दे वर इन. तो तभी जब ये जो रोना धोना पाकिस्तान कर रहा था दुनिया के साथ, और दुनिया के फोन आ रहे थे आपको कि यार छोड़ दो कोई बात नहीं, रोक लो रोक लो रोक लो, उसके ऊपर जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब इफ द पाकिस्तानीज वांट टू स्टॉप, टेल देयर जनरल टू कॉल अस, अदरवाइज वी आर नॉट लिसनिंग. जयशंकर जी ने यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें और बोली हैं, क्योंकि ये जो नैरेटिव चल रहा है हम बात करेंगे पाकिस्तान से, बात, अरे मोदी साहब मान गए बात करेंगे कश्मीर के ऊपर, बात कोई बात नहीं करेंगे. उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला भैया नो कंट्री नेगोशिएट्स ऑन इट्स ओन लैंड, कश्मीर इज an integral part of India, POJK is an integral part of India, no country will negotiate for its own land. बड़ा क्लियरली बोला है. तो भैया कोई नेगोशिएशन नहीं है, हम बात ये करेंगे कि साहब आप हमको कब दे रहे हो और उसके मोडालिटीज क्या होंगे. आई थिंक गवर्नमेंट को ये चीज बड़ी क्लियरली एक स्टेटमेंट में डालनी चाहिए. और उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान का, जिसको कोई भी नहीं मानता दुनिया के अंदर, हम लोग तो कभी नहीं मानेंगे इस चीज को. एंड दी ओनली डिस्कशन इज, उन्होंने जो बड़ा एक एंड में थोड़ा क्लियरली और बोल देते तो अच्छा रहता, बट उन्होंने बोला कि वी वुड लाइक टू डिस्कस विद देम व्हेन दे विल वेकेट इट. इसको मेरे हिसाब से थोड़ा रिफ्रेज करके बोलना चाहिए कि साहब मोडालिटी ऑफ लीविंग दैट प्लेस, कि भाई क्या स्टेप्स होंगे, आपकी आर्मी पहले कब कितने डेट पे जाएगी, कौन से डेट पे आपके
जो एक्स्ट्रा बंदे आपने डाल रखे हैं वो सब जाएगा. दैट होल थिंग नीड्स टू बी नाउ स्पेल्ट आउट बाय द गवर्नमेंट. मेरे हिसाब से वो टाइम आगे जाके आएगा जब आपको ये चीज बड़ी क्लियरली बोलनी पड़ेगी कि देखिए जो आपने डेमोग्राफी चेंज करी है उस जगह की हमको एक्सेप्टेबल नहीं है. जो आपने उल्टी सीधी चीजें और करी हैं वहां पर, जो आपने डील्स करी हैं चाइना के साथ, वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है. आई थिंक ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी स्पन इनटू अ नैरेटिव जो आगे जाके आपको देना पड़ेगा. क्योंकि जो चाइना आप किसी के ऊपर प्रेशर डालेगा, यू नीड टू पुट दैट प्रेशर बैक. राइट. सो इस टाइम पे जो बोला है दैट इज एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट, बट आगे जाके जैसे मैं बोल रहा हूं, आई थिंक द नैरेटिव विल हैव टू बी बिल्ट अप. उसके बाद जयशंकर जी ने बोला कि देखिए पाकिस्तान के स्टाफर्स हैं यहाँ पर जो उल्टे सीधे काम करते हैं. वी ब्रोकन अ होल स्पायरिंग एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे वायलेट डिप्लोमेटिक नॉर्म्स. अब ठीक है, दिस इज स्पाइंग इन दिस एंड दैट इज समथिंग दैट हैपेंस इन बोथ द कंट्रीज, और हमारे भी बंदे कर रहे होंगे वहां पर. बट वन थिंग विच इज वेरी क्लियर कि भारत के अंदर इस टाइम पे कोई टॉलरेंस नहीं है एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज आर नॉट वेटिंग. ठीक है, ये चीज हमको बड़ी क्लियरली दिखती है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इस टाइम पे कोई मूड में नहीं है कि वेट करें. एंड देखिए यहां पर एक बड़ा क्लियर है कि जो इंडस वाटर है, इंडस वाटर के ऊपर कल मोदी साहब ने भी बड़ा क्लियरली बोल दिया एंड जयशंकर साहब ने भी बड़ा क्लियरली बोल दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी विल रिमेन द वे इट इज until and unless Pakistan credibly and verifiably can stop cross border terrorism. उसके ऊपर फिर हम बाद में नेगोशिएट करेंगे और फिर आगे देखेंगे क्या होता है. दैट इज जस्ट अबाउट इट. सो देयर इज रेड लाइन इज वेरी क्लियर कि हमको पहले दिखाइए कि आप पूरा टेररिज्म रोकेंगे. और इसके ऊपर अगर आप देखें बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं लोगों के. मैं आपको दो स्टेटमेंट दिखाता हूं. एक तो हफीज सईद का स्टेटमेंट है और एक इनके डीजीआईएसआई का स्टेटमेंट है, जो बाय द वे दोनों ही टेररिस्ट हैं. लेकिन आप ये दोनों स्टेटमेंट देखिए और आपको दिखेगा कि साहब किस तरह से दोनों का जो नैरेटिव है वो एकदम सेम है. हफीज सईद का स्टेटमेंट थोड़े टाइम पहले था और ये जो डीजीआईएसपीआर का स्टेटमेंट है ये अभी का है. अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे इन दरियाओं. तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे. सो दिस इज वेरी क्लियर कि भाई कौन किससे इंफॉर्मेशन ले रहा है, कौन किससे क्या कर रहा है, कौन किससे क्या नहीं कर रहा. और ये वैसे भी डीजीआईएसपीआर तो बेटा ही है एक टेररिस्ट का. यूएस ब्रांडेड टेररिस्ट है, यूएन ब्रांडेड टेररिस्ट है, न्यूक्लियर टेररिस्ट है ऊपर से बाय द वे. तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इन लोगों के साथ. सो देखिए मेरे हिसाब से भारत इज नाउ सेटिंग अप इट्स पॉलिसी प्रीटी क्लियर कि देखिए ये सब बकवास चलेगी नहीं. एंड यहाँ पर जो एमईए की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए हैं अबाउट टर्की चाइना, हमने बोला है कि साहब वी नो व्हाट इज हैपनिंग और ये चीजें हम अपनी तरफ से जब हमको करना होगा हम टेकअप करेंगे. यहां पर बड़ा क्लियरली एक चीज के बारे में कल मेंशन किया गया एमईए की तरफ से, जहां पर बोला गया कि हमारे जो एनएसए अजीत डोभाल साहब हैं और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग जो डिस्कशन हुई थी 10 तारीख मई 2025 को, वहां पर बड़ा क्लियरली बोला है कि भैया वी विल नॉट स्टैंड दिस नॉनसेंस फ्रॉम पाकिस्तान. एंड चाइनीज को बड़ा क्लियरली हमने बता रखा है कि देखिए म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी को आपको ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज ये रिलेशंस आगे नहीं जा सकते. सो ये भी एक मैसेज बड़ा क्लियरली बोल चुके हैं. आखिर में मैं आपको एक ही चीज और बताना चाहूंगा कि कल पहली बारी जयशंकर साहब ने आसिम मुनीर का डायरेक्टली नाम लेके बोला है कि जरा देखिए आप, जो आसिम मुनीर ने पॉइजनस एक जो बात करी थी हिंदू मुस्लिम ये वो पूरी जो उसने बात करी थी, दैट इज कनेक्टेड विथ व्हाट हैपेंड इन पहलगाम. उन्होंने बोला कि ये पूरा जो एक एक्सट्रीम रिलीजियस आउटलुक है इसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं. और आप देखिए आर्मी चीफ की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आया है. सो मेरे हिसाब से इंडिया टुक अ एक्सट्रीमली हार्ड स्टैंड यस्टरडे एंड मोदी साहब ने जो चीजें बोली हैं वो ऑफ कोर्स एक लार्जर ग्लोबल नैरेटिव के लिए, और जयशंकर साहब ने जो कल बोला है दैट इज बेसिकली बोथ ऑफ देम हैव स्टार्टेड द कन्वर्सेशन ऑन क्या बात होनी है दूसरी कंट्रीज के साथ अबाउट व्हाट हैपेंड विद पाकिस्तान. यहां पर ऑफ कोर्स अमेरिका का एक वो है कि ओहो बेचारा पाकिस्तान ये वो, आई थिंक उसको साइड स्टेप किया जा रहा है पूरी तरह से एंड यू कैन सी दैट विद द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स. एंड यहां तक कि अगर आप देखें जैसे कल आपको बताया था कि मोदी साहब नॉर्मली कोई ट्वीट करता है वर्ल्ड लीडर उनको एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं. डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. एंड दिस यू विल फाइंड गोइंग फॉरवर्ड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक एंटागनिस्टिक पोजीशन ली जाएगी आपकी तरफ से, वेर आप डील करोगे उसके साथ, फ्री ट्रेड डील भी करोगे उसके साथ, लेकिन ये रिलेशनशिप में एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो आगे नहीं जाएगा. सो दे विल बी अ कॉस्ट एंड वो कॉस्ट आप दोगे लोगों को जितना आप कर सकते हो एंड अपना एक वेट बिल्डअप करके दैट कॉस्ट विल एक्चुअली गो फॉरवर्ड एज वेल. इसके अंदर सबसे
इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको अपनी इकोनॉमी, हमको अपनी सोसाइटी को स्ट्रेंथन करना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है एंड मेक श्योर दैट यूनिटी के अंदर, बिकॉज ये सारे लोग हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं आपके अंदर दरारें डालने के लिए। सो वी एज अ सोसाइटी नीड टू रेजिस्ट दैट। चैलेंजिंग टाइम्स है, भारत की अग्नि परीक्षा है और हमको इसके अंदर जीतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में मिलते हैं RSN सिंह साहब से, जिनके पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग, वो आपके सामने एक चीज रखेंगे कि भाई पाकिस्तान का जो एंड गेम है, जिसके बारे में हमने काफी बात करी है, उसकी घंटी अब बज चुकी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो ये भी बोल रहे हैं कि इनके न्यूक्लियर वेपन्स जाएंगे और काफी और चीजें बताएंगे वो आपको। 3:15 बजे मिलते हैं उनसे विद समथिंग रियली रियली एक्सप्लोसिव। टिल देन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।